हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 को। 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा कर दी गई है। तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो उन सभी को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में। तो आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखें, जिससे आपको इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। तो मैं हूँ प्रभाकर और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका स्टडी कर पर। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो आंसर होगा इसका 1955। दोस्तों यहाँ पर एक बात समझनी है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1955 से। साहित्य अकादमी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। 12 मार्च 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी, लेकिन 1955 से ये पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत वर्तमान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो आंसर है इसका 1 लाख रुपए। शुरुआत में जब ये साहित्य अकादमी पुरस्कार शुरू हुए थे तो उसके अंतर्गत 5,000 की राशि दी जाती थी, लेकिन आज वो राशि कितनी हो गई है? 1 लाख रुपए। इसके अलावा क्या दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार के अंतर्गत? जो भी कवि या लेखक होते हैं उनको 1 लाख रुपए, और इसके अलावा एक शॉल दी जाती है, और इसके अलावा एक तांबे की पट्टी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार। क्या कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार जो हैं वो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। इनके पहले कौन थे? विश्वनाथ तिवारी जी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साहित्य अकादमी के मुख्यालय का नाम क्या है? जो साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रविंद्र भवन। क्या नाम है उसका? रविंद्र भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली का कौन सा भवन? रविंद्र भवन। अभी हमने डिस्कस किया है, जो साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है उसका नाम क्या है? रविंद्र भवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम करता है। कौन? साहित्य अकादमी जो है वो उसके अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि वर्तमान में संस्कृति मंत्री कौन है। तो जिस समय ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय जो हमारे देश के संस्कृति मंत्री हैं वो हैं कौन? प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। मध्य प्रदेश से आते हैं ये। ठीक है, मध्य प्रदेश इनकी मध्य प्रदेश के जो एक क्षेत्र है दमोह, वहाँ से इनका रिलेशन है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो एक जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची है, उसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेज हैं। लेकिन उसमें से 2 लैंग्वेज और जोड़ दी गई हैं। वो 2 लैंग्वेज हैं अंग्रेजी और राजस्थानी। कौन है? अंग्रेजी और राजस्थानी। ठीक है, तो अंग्रेजी और राजस्थानी को जोड़ दिया गया, तो कुल कितनी भाषाएं होंगी? 24 भाषाएं। देखिएगा, यहाँ पर एक बार और समझ लेते हैं कि कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, तो 22 भाषाएं तो वो भाषाएं हैं जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में है, और 2 भाषाएं और जोड़ दी गई। कौन कौन सी? राजस्थानी और अंग्रेजी। तो इस प्रकार से कुल कितनी भाषाएं हो गई? 24 भाषाएं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों कितने भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2020 में कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? फ्रेंड्स, यहाँ पर बात समझने वाली है कि अभी हाल ही में जो लिस्ट जारी की गई है 12 मार्च 2021 को, उस समय उन्होंने 20 भाषाओं में देने की घोषणा की है। बाकी के लिए कहा है कि इसकी जो घोषणा है वो आने वाले समय में कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2020 में कितने लेखकों को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई है? तो देखिए, यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिए जाते हैं और बाल साहित्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। मतलब साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार भी दिए जाते, मतलब ऐसी रचनाएं जो बालकों के लिए, छोटे बच्चों के लिए है, तो उनके लिए भी एक पुरस्कार दिया जाता है जिसे बोला जाता है बाल साहित्य पुरस्कार। तो ये कितने लेखकों को दिया गया है? तो ये दिया गया है 21 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए कितने उपन्यासों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कितने उपन्यास शामिल किए गए हैं। हाल ही में जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कितने उपन्यास? 4 उपन्यास शामिल किए गए हैं। मतलब
जो साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार हैं उसमें से जो पुरस्कार दिए गए हैं 4 उसमें उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में कितने महाकाव्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें कितने महाकाव्य हैं? तो एक महाकाव्य है, ठीक है, एक महाकाव्य को शामिल किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के लिए कितने कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो कितनी कविता संग्रह जो हैं वो इस बार शामिल किए गए हैं? तो 7 कविता संग्रह शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर है इसका अनामिका। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मानिएगा अपने एग्ज़ाम के लिए, इसमें आप स्टार लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, लगभग आने वाले हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा आपको। तो 2020 का जो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये किसे दिया गया है? तो अनामिका को दिया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो आंसर है इसका अनामिका। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात समझ लेते हैं, जो अनामिका है जिन्हें हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है उनकी ये रचना है, क्या नाम है इसका? ये पूरी यहाँ तक देखिएगा, क्या नाम है? टोकरी में दिगंत। क्या है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014। ये उनकी पूरी मतलब जो रचना है ये है उनकी रचना, ठीक है। तो ये इस रचना को भी याद रखना है, और ये लिखी किसने है ये भी याद रखना है, अनामिका ने लिखी है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम कन्नड़ का एक महाकाव्य है, इसे वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसकी रचना, यह किसकी रचना है? तो हमें बताना है कि यह किसकी रचना है। तो यह रचना है बीरप्पा मोइली की, ठीक है। कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं बीरप्पा मोइली जी, तो उन्होंने ये महाकाव्य लिखा है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना है। क्या नाम है इस महाकाव्य का? श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। क्या नाम है? श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। ये किसने लिखी है? बीरप्पा मोइली ने, ठीक है। फ्रेंड्स, बीरप्पा मोइली कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं। ये मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पेट्रोलियम मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असमिया भाषा के कहानी संग्रह बैंगशता के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो आंसर है इसका अपूर्व कुमार सैकिया। क्या नाम है? अपूर्व कुमार सैकिया को दिया गया है असमिया भाषा में क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। और इनकी रचना क्या है? बैंगशता। क्या नाम है इनकी रचना का? बैंगशता। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अंग्रेजी की कविता संग्रह व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। क्या है? इसको अच्छे से देखिएगा, क्या है? व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, ठीक है। ये है रचना के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आंसर इसका अरुंधति सुब्रमण्यम। अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार? अरुंधति सुब्रमण्यम। किसे दिया गया है? अरुंधति सुब्रमण्यम को। फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अरुंधति सुब्रमण्यम की आपको याद रखनी है, उनकी रचना क्या है? व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेहाद एक नाटक है जिसके लेखक जेठू लालवानी है, इसे 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा में दिया गया है? तो ये किस भाषा में दिया गया है? सिंधी में, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको संभल कर आंसर देना है, क्योंकि जो शब्द है ये थोड़ा सा उर्दू शब्द लग रहा है, लेकिन ये किस भाषा में है? सिंधी भाषा में, ठीक है। क्या नाम है? जेहाद एक नाटक है जिसे किसने लिखा है? जेठू लालवानी ने। किसने लिखा है? जेठू लालवानी ने। और जेठू लालवानी किस भाषा के लेखक हैं? सिंधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संस्कृत का उपन्यास वैशाली जिसे वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? महेश चंद्र शर्मा गौतम। कौन है? महेश चंद्र शर्मा गौतम। तो संस्कृत में किसे दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का? महेश चंद्र शर्मा गौतम को, ठीक है। और इनके उपन्यास का नाम क्या है? वैशाली। क्या नाम है? वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी के कहानी संग्रह आम खास के लेखक कौन है? ठीक है, जिसे हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आंसर है इसका गुरुदेव सिंह रूपाणा। क्या है? गुरुदेव सिंह रूपाणा। इनकी रचना क्या है?
आम खास, क्या है? आम खास, ठीक है, पंजाबी का एक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोंगरी के नाटक वावा जितमल के लेखक कौन है? तो डोंगरी के जो नाटक है एक वावा जितमल, उसके लेखक कौन है? ज्ञान सह। कौन है? ज्ञान सह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्ला के संस्मरण एका एका एकाशी के लेखक कौन है? तो बांग्ला का जो संस्मरण है एका एका एकाशी, याद रखना है क्या नाम है? एका एका एकाशी के लेखक कौन है? जो कि बांग्ला का एक क्या है? संस्मरण है। तो उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं मणिशंकर मुखोपाध्याय। कौन है? मणिशंकर मुखोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का बाल साहित्य पुरस्कार 2020 हिंदी में किसे दिया गया है? तो बाल साहित्य पुरस्कार अभी हमने डिस्कस किया था शुरुआत में कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसके साथ बाल साहित्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो ये हिंदी का किसे दिया गया है? तो आंसर इसका बाल स्वरूप राही। ये याद करने में बहुत ही आसान होगा, बाल साहित्य पुरस्कार, और उनका नाम भी क्या है? बाल स्वरूप राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी उपन्यास उद्ध के लेखक कौन है? तो आंसर होगा इसका नंदा खरे। कौन है? नंदा खरे। उद्धा के लेखक कौन है? नंदा खरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कश्मीरी भाषा में लिखे गए तिलिस्म एक खानाबदोश कहानी के लेखक कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, कश्मीरी में लिखा गया है, लिखी गई ये कहानी है। क्या नाम है इस कहानी का? तिलिस्म ये खानाबदोश। क्या नाम है? फिर से याद रखिएगा, तिलिस्म ये खानाबदोश। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हृदय कोल भारती। कौन है? हृदय कोल भारती। भले ये कश्मीरी भाषा में है लेकिन लिखा किसने है? हृदय कोल भारती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले हिंदी में किसे दिया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को। माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2019 का हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो दिया गया था नंद किशोर आचार्य को। किसे? नंद किशोर आचार्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में चित्रा मुदगल को हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? तो ये रचना थी पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला शुपारा। क्या नाम है उनकी रचना का? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला शुपारा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताएं आप हमें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।